तमाम प्रमुख कार्यकर्ता बंधु हैं और दूसरे प्रदेशों से आए हुए हमारे प्रवासी कार्यकर्ता बंधु हैं और सम्मुख हमारे अमेठी जनपद की जनता और साथ ही साथ गौरीगंज विधानसभा की देवतुल्य जनता, मैं सभी का अभिवादन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको प्रणाम करते हुए, जैसा कि संचालक महोदय हमारे भाई ओपी सिंह ने कहा कि सुबह से इंतजार हो रहा है, समय कम है। सिर्फ हमारा जो नारा चल रहा है इस समय, सोच ईमानदार और काम दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार और फिर एक बार भाजपा सरकार। उसके निमित्त ये जो जनसमूह यहाँ इकट्ठा है, उससे हमारा विशेष आग्रह है कि मन में कोई भेद भी हो तो उसको भुला करके इस महत्वपूर्ण कार्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम है, इसमें आप सभी का विशेष योगदान मिले, आपका आशीर्वाद मिले, आपका सहयोग मिले। इसी के लिए आप सबका मैं एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, आग्रह करते हुए और मटियारी जी से जो हमारे प्रत्याशी भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं और आगामी विधायक भी हैं, जो 10 मार्च को प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ में आने वाला है, आप लोगों के बल पर, आपकी संकल्प शक्ति के बल पर, आपके सहयोग के बल पर यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जनपद अमेठी की चारों विधानसभा सीटें जीतने जा रही है। इसी के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने प्रत्याशी आदरणीय मटियारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो जल्द ही कुछ जलपान की भी व्यवस्था कराएं और इसको समाप्त करें और चल करके हम सब क्षेत्र में संपर्क करें, प्रचार करें, प्रसार करें, जनता से अपने लिए समर्थन मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र भगवान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे बीच में सुल्तानपुर की धरती से चलकर अमेठी में और खास करके गौरीगंज के प्रभारी के रूप में श्री शशिकांत पांडे जी आए। मैं चाहूंगा कि जरूर आप थोड़ा समय अपना आगे दें, हम सबके बीच में आए। आप कट्टर ध्वन से आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। प्लीज आइए। हमारे बीच में विधानसभा गौरीगंज के लिए जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर यह बताने का प्रयास किया कि अगर आप गलत हैं तो सही करने के लिए भाजपा सरकार आपके बीच में आ रही है। हम गौरीगंज से भी एक फूल माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में उस माला में पिरोने का कार्य करेंगे। इसी क्रम में उनको ओजस्वी वक्ता और साथ ही साथ बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता, जिनका अभी छोटा सा प्रतिबिंब हम लोगों ने उस तहसील मोड़ पे देखा कि वो गाड़ी में ऊपर खड़े थे, अचानक उनको लगा कि मेरी जनता, मेरे लोग मुझे देखना चाहते हैं, उनको कठिनाई हो रही है। उन्होंने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कहा जय श्री राम। मैं चाहता हूं ऐसे चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी पूर्व विधायक जी और आगे वाले बताया भी माननीय जिला अध्यक्ष, जिनके आगामी विधायक भी 10 मार्च के बाद आप होंगे, मैं उनको चाहता हूं कि आप भी हम सबके बीच में अपनी बात रख दें। हमारे बीच में पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी श्री प्रदीप सिंह थौरी साहब हैं। मैं चाहूंगा कि आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन। माननीय चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी महोदय। सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में अपने आप को नमन करते हुए आज सम्मानित मंच पर इस कार्यक्रम जो आज शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के फूल को आदरणीय अध्यक्ष जी ने आज निर्वाचन 185 गौरीगंज के लिए
फल बनाने की तैयारी में लेकर के गए थे और इनका आशीर्वाद लिया। जोर से बजाओ ताली। दुर्गेश भैया मटियारी भैया, दुर्गेश भैया मटियारी भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय सम्मानित बड़े भाई दुर्गेश त्रिपाठी जी, जिनका इतिहास रहा है, जिन्होंने परिवर्तन कर लिया, इन्होंने ठान लिया तो परिवर्तन कर लिया। इन्होंने परिवर्तन किया था कि 2019 में कांग्रेस को यहाँ से पैदल करेंगे, तो इन्होंने यहाँ की सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी को दिल्ली की पंचायत में भेजने का काम किया। ऐसे शास्त्री जिलाध्यक्ष के रहते इतना हो गया है साथियों, हमारी सरकार और हम अपनी सरकार को बनाने में जो हमारे जनपद का सहयोग होना होगा, उसमें से चारों के चार कमल के फूल अध्यक्ष जी अपने हाथों से ले जा करके आदरणीय योगीनाथ जी के गले में डालने का काम करेंगे। भैया मटियारी भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया मटियारी भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये अध्यक्ष जी की सूझबूझ का नतीजा है, अध्यक्ष की पूरे रणनीति का नतीजा है कि विरोधियों की सारी चालें जब्त हो गई हैं, उनके सारे हुंकार बंद हो गए हैं। और इसी दावे को लेकर के मैं आज आपके सामने एक अपील करने वाला। आज आपने इस साधारण से कार्यकर्ता को जो नामांकन करने की अनुमति प्रदान की है, वो आपकी अनुमति मेरे लिए यक्ष प्रश्न है, क्योंकि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने आपके इस बालक पर, आपके इस अंश पर ये भरोसा किया है कि जो हमारा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पर नहीं था, उस वनवास को आपके इस बेटे पर विश्वास रखा है कि वनवास ये बेटा आपका करेगा। तो अगर ये यक्ष प्रश्न मुझसे सवाल बात करवाना चाहते हैं, अगर मुझको जो भरोसा दिया है शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा किया है मुझ पर, अगर ये प्राण से पूरा करना चाहते हैं, तो एक बार मैं आपसे कहता हूं, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही आवाज बोलूंगा, गौरीगंज तैयार है, तो आप कहेंगे भाजपा तैयार है। गौरीगंज तैयार है, गौरीगंज तैयार है, तो क्या मैं आप लोगों से ये वचन ले लूं कि मैं शीर्ष नेतृत्व को अभी नामांकन करने के बाद निश्चित रूप से हर मतलब एक दायित्व होता है कि बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है कि मैंने आज नामांकन किया है, तो शीर्ष नेतृत्व का मतलब जो हमारे बड़े नेता हैं, सबसे पहले तो आशीर्वाद मैंने आदरणीय सम्मानित जिला अध्यक्ष जी से लिया, तो सबसे लूं तो क्या उनको आश्वस्त कर दूं कि गौरीगंज का कमल का फूल मैं आश्वस्त कर दूं। तो हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदल जाए, मेरे दिल में नहीं तेरे दिल में सही, वो कहीं भी यार लेकिन आग चलनी चाहिए। बहुत सुंदर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शीर्ष नेतृत्व का विषय क्या है, शीर्ष नेतृत्व चाहता क्या है? शीर्ष नेतृत्व चाहता है, जानता है कि मैंने अमेठी की गुलामी को तो दूर कर दिया, जो हमारी 70 साल की गुलामी थी उसको एक ही दिन में दे दी स्मृति ईरानी ने, यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष जी के और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी के साहस के बल पर गुलामी तो दूर हो गई अमेठी की।
हम गुलामी ही नहीं दूर हुई, हमारा आत्मसम्मान जगा, हमारा स्वाभिमान जगा। मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। लोग दिल्ली जाते थे, जो यहाँ नेतृत्व हुआ करता था कि काशी विश्वनाथ के एक टिकट मिल जाता था, उसके लिए 3 दिन प्लेटफॉर्म पर सोते रहते थे, एक रिजर्वेशन देते हुए लोग। हम काहिल हो गए थे, कुछ काम नहीं करना चाहते थे। लोग तंत्र बेच दिए थे यहाँ का। इस कांग्रेस पार्टी ने यहाँ का लोकतंत्र बेचने का काम किया था। अगर उस लोकतंत्र को किसी ने जीवित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने जीवित करने का काम। और वही लोकतंत्र चारों तरफ, भिलोई हमारे पास, जगदीशपुर हमारे पास, अमेठी हमारे पास, लेकिन जो मुकुट है ना सदन, शीर्ष नेतृत्व की ये जनता है कि सर से नकतर भारतीय जनता पार्टी की होगी, अमेठी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की होगी। मझियारी भैया देवी सुधी रानी, मझियारी भैया देवी सुधी रानी। हम ये भी जानते हैं, हम यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और जब मैं विधायक था तो 2007 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो जिस दल में था उस दल में मैनिफेस्टो नहीं जारी किया जाता था। लेकिन गवाह है यहाँ का जनमानस देवतुल्य जनता कि मैंने अपना व्यक्तिगत मैनिफेस्टो जारी करने का काम किया था और कहा था जब बालक आपका लखनऊ की पंचायत में बैठेगा तो मैं लखनऊ और रायबरेली के दो टुकड़े करते हुए हृदय स्थल अमेठी को स्वतंत्र कराने का काम करूंगा। और मैंने उस अपने वचन को पूरा करने का काम किया था। मैंने अमेठी को जनपद देने का काम किया था। इसी आपके बेटे के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने प्रस्तावित किया था अमेठी जनपद, लेकिन दुख इस बात का रहा जनपद तो बन गया 11 में, 10 और 11 में, लेकिन तत्क्षण जिसने प्रदेश को लूटा, जिसने देश को लूटने का प्रयास करने का काम किया था, समाजवादी पार्टी को लुटेरों ने अमेठी जनपद में कोई विकास का कार्य नहीं किया था, यहाँ तक कि नींव देने का काम नहीं किया था, यहाँ की किसानों को खाद तक नहीं पहुंचाने का काम किया था। लेकिन जब हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सांसद जो आज देश की सबसे बड़ी नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सबसे सहज हैं, साथियों ऐसा नहीं है लोकप्रियता, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा तो लोकप्रिय होगा, या कोई बहुत बड़ा नेता होगा तो लोकप्रिय होगा, या कोई बहुत बड़ा नेशनलिस्ट होगा तो लोकप्रिय होगा। लोकप्रियता के लिए सहजता चाहिए, जो सहज होगा वो लोकप्रिय होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी को कि उनकी सहजता का कोई सानी नहीं है, इसीलिए पूरे देश में उनको लोकप्रियता का कोई जोड़ नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यद्यप कुछ क्षण हम रुक गए, 14 में ये सीट हमारे हाथ नहीं आई लोकसभा की, लेकिन हुंकार इतना तगड़ा था कि कहा गया दिल्ली पथ का दुश्मन कहीं लिया अवतार। ये तय हो गया कि अब अमेठी जाने वाली है। लेकिन साहस का काम किसने किया? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की जनता की तरफ से दीदी स्मृति ईरानी जी को कि यहाँ की सांसद नहीं थी, लेकिन उन्होंने खाद का रैक भेजने का काम किया, उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र को करने का काम किया, उन्होंने अमेठी में इस औद्योगिक कब्रिस्तान को जिंदा करने का काम किया, एसाल राइफल मुंशी देने का काम किया। भैया जब ये तमाम विकास के काम लोगों के रूबरू करने का काम, चूंकि दीदी का